स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्श्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विरते भुजगमयः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिलक्ष्मी। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कान्तिः यत्रैकतो विलसिता हसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतान् नमामि। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो कथा प्रसंगाः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो
श्री वृंदावन को वास। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। शांत स्वरूप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन के बिहारीलाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वहृदयस्थ, सर्वदेहस्थ, अखिल ब्रह्मांड नायक, मकराकृत कुंडल विभूषित, वंशी विभूषित पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं समुपस्थित विराजमान भक्तिमती, शक्तिमती माताएं, बहनें और भाइयों के हृदय में विराजमान अपने नंद नंदन को प्रणाम करते हुए आज हम भगवत चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि कई वर्ष हो गए थे यहाँ चांद संबंध आना नहीं हो पा रहा था। तो मन में काफी प्रबल इच्छा थी आप सभी से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए। तो इस पावन गुरु पूर्णिमा के, क्योंकि यहाँ पर कई माताएं दीक्षित हैं जिन्होंने नामदान लिया हुआ है और समय समय पर एक दूसरे का दर्शन अनिवार्य है, तो सहारनपुर आना हुआ था गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सहारनपुर में भगवत चर्चा थी संबलरेडी, उसके बाद मोरा, और फिर आज प्रातः काल के सत्र में घीड़ में जो भी वहाँ पर जिनको भी नामदान प्राप्त है तो उनके साथ भगवत चर्चा हुई। और फिर हमने कहा चांद समन से होते हुए फिर आज देहरादून प्रस्थान किया जाएगा। तो आने का उद्देश्य सिर्फ आपसे मिलना ही था, लेकिन संत ब्राह्मण कोई आए और भगवत चर्चा ना हो, बिना भगवत चर्चा के चले जाएं तो ये भी बहुत बड़ी हानि है। इसलिए तो मिलना, हमारा मिलना ऐसा तो नहीं कि खाली हाय बाय कर दिया, तो हम मिलना मतलब कुछ भगवत चर्चा हो जाए, यही मिलना है। और गुरु शिष्य का एक जो संबंध है वो भगवत चर्चा के ही आधार पर होता है। तो इसलिए थोड़ी सी, क्योंकि अधिक समय तो नहीं है आज, सिर्फ हमारे पास अभी पौन एक घंटा ही शेष है, क्योंकि हमें आज ही देहरादून पहुंचना है, कल से वहाँ पर कार्यक्रम है, तो आज रात तक हमें पहुंचना है, समय से निकलेंगे। तो इसलिए केवल 45 मिनट का ये प्रवचन, जिसमें एक दो भजन हम गुनगुना लेंगे और थोड़ा सा प्रवचन हो जाएगा। तो आइए भगवान के श्री चरणों का थोड़ा स्मरण करते हुए हम भगवत चर्चा को प्रारंभ करेंगे। शरीर से हम बैठे हैं चांद समन में और मन को थोड़ा सा लेकर चले वृंदावन, बाकी बिहारी जी को प्रणाम करें, फिर भगवत चर्चा का शुभारंभ करेंगे। नामदान लिया है आपने, भगवान से आप जुड़े हैं, तो यही मन में होना चाहिए कि हमें भगवत दर्शन हो जाए। और भगवत दर्शन का एक जो भगवान का जो धाम है, भगवान का जो घर है, वो है श्री धाम वृंदावन। तो आइए थोड़ा वृंदावन की ही चर्चा हो जाए। सभी आप मेरे साथ पीछे गाएंगे, राहुल जी भी। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने
को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा 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 जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी। 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 बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। शीश झुकाने को जी चाहता है। शीश झुकाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन यमुना महारानी। 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 गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा 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 जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन तुलसी महारानी। 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 शीश झुकाने को जी चाहता है। शीश झुकाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओ
वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। पूरी वृंदावन भाग्य विहारी की जय। तो शरीर की, इस मानव शरीर की सार्थकता इसी में है कि शरीर से भगवान का काम करते रहें और मुख से भगवान का नाम लेते रहें। भगवान का काम और भगवान का नाम दोनों अनिवार्य हैं। जो भी हम जीवन जीते हैं, यदि शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार जीवन जिए तो फिर आपका भले ही वो अपना व्यवहारिक काम क्यों ना हो, आपके जो दायित्व हैं वो ही क्यों ना हो, घर के काम धंधे, लेकिन अगर उसमें किसी भी प्रकार से शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया गया है तो वो भी भगवान का काम ही है। यदि रोटी बनाकर पहली रोटी गाय को और थोड़ा सा अन्न अग्नि में यदि डाल दिया, डालते हैं ना अग्नि में, आजकल तो गैस हो गई, लेकिन चूल्हे पे सबसे पहले, तो वैसे तो हो सके तो पवित्रता से भोग लगाएं। लेकिन यदि लगता है कि हमारे घर में इतनी पवित्रता नहीं हो पाती, जैसे कि लहसुन प्याज हम लोग बना लेते हैं, तो वो ऐसा लहसुन प्याज का भोग तो भगवान को लगेगा नहीं। और भी चीजें हैं, अगर चलो आप लहसुन प्याज नहीं भी बनाते हैं तो और भी तो कई नियम होते हैं रसोई के। रसोई में बिना नहाए धोए आप अगर अन्न बनाते हैं तो भी उसका भोग नहीं लगेगा। बिना नहाए धोए मतलब आगे पीछे भी अगर आप बिना नहाए धोए अपने उन राशन पानी को बार बार स्पर्श करते हैं तो भले ही आप नहा के भी बनाओ तो भी फिर वो अशुद्ध है। इसलिए बार बार, तो इसलिए नियम यही होना चाहिए कि अन्न, चलो ठीक है चाय पानी तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप अन्न बनाएं तो यदि वो बिना नहाए धोए आप अन्न बना रहे हैं तो ये भी शास्त्र की अमर्यादा है। तो शास्त्र की मर्यादा का यदि आप पालन करते हैं, जो जो लिखा है उसका विधिवत पालन करते हैं, तो यही भगवान का काम है। और मुख से भगवान का नाम लेते रहो। तो पहली रोटी, तो इसलिए पवित्रता नहीं हो पाती। अगर लगता है कि नहीं है पूरी पवित्रता तो फिर इसलिए बना के थोड़ा सा अग्नि में चढ़ा दो। मुखाद अग्नि रजायत, अग्नि को भी भगवान का मुख कहा गया है, तो मुख के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से वो परमात्मा को चढ़ा तो दिया ना आपने, तो भगवान को भी प्राप्त। अगर पूरी शुचिता नहीं होगी तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते उसका, इसलिए कम से कम अग्नि में आप चढ़ा दीजिए, वो भगवान को भोग लग गया। तो और अगर ऐसा अवसर मिले भगवान के काम करने का, ये तो आपके अपने घर के काम शास्त्र सम्मत होने के कारण भगवान से जुड़ गए, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि प्रत्यक्ष रूप से भगवत का काम होता है। जैसे कि अभी राम मंदिर बना तो सब जगह पर्ची कटी, आए कटी ना, यहाँ भी कटी, तो चाहे 10 रुपए की ही क्यों नहीं कटी, वो पर्चे छपे हुए थे, 10 के भी थे, उसमें 100 के भी थे, किसी को अगर 100 की कटानी हो 10 की, तो इससे एक हुआ क्या है, तो 10-10 रुपए के माध्यम से आपका भाव राम मंदिर तक पहुंच गया। नहीं तो आप अगर राम मंदिर में जाएंगे, वहां जाकर अगर दान देंगे तो फिर वहां जाने में ही आपका 4-5 हजार रुपये खर्च हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे समय पर गौरवान्वित होना चाहिए कि देखो मेरे घर का भी दान वहां पर गया। तो ये भगवान का काम है। वहां मंदिर बन रहा है, 10-10 रुपए के, आपके 10 रुपए से कोई फर्क पड़ा? आपके घर में कोई दरिद्रता आ गई? नहीं आई। 10 दिए, 100 दिए, 50 दिए, लेकिन उन सबका संग्रह होकर कितना बड़ा आज हमारे हिंदू लोगों की छाती को गौरवान्वित करने वाला जो हमारे राष्ट्र के धरोहर है भगवान राम, क्योंकि बिना राम के इस भारतवर्ष की कल्पना नहीं कर सकते, बिना राम के। तो आपका कुछ लगा भी नहीं, लेकिन कितना बड़ा काम वहां पर राम मंदिर के रूप में हो रहा है। तो ये भगवान के काम है। अगर हम इसमें भी पीछे हट जाएंगे तो ये भी हम अधर्म कर रहे हैं। और नाम तो लेना ही है। अच्छा, अगर हम सोचे हम तो नाम लेते हैं जी, और कलयुग में तो नाम की महिमा बताइए, इसलिए काम से हमको कोई मतलब नहीं, तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, काम भी करना होगा समय आने पर। प्रमाण, राम जी जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए गए तो देखा सभी जगह मांस मदिरा, क्योंकि वह लंका राक्षसों की नगरी। हनुमान जी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं पूरा। देखा हनुमान जी ने हर जगह तामसिकता भरी पड़ी है, राक्षस प्रवृत्ति भरी पड़ी है, लेकिन
राम नाम से अंकित ग्रह किसका देखा? विभीषण जी महाराज का देखा। हनुमान जी तो आश्चर्यचकित पड़ गए, राम राम, ये पूरी लंका जो राक्षसों की नगरी है, इसमें ऐसा कौन सा महात्मा रहता है जिसके घर के दीवारों पर राम नाम लिखा है? पहले घर की दीवारों पर गेट पे राम राम लिखा रहता था, आजकल कुत्तों से सावधान लिखा रहता है। कितना विकास हो गया हमारा, हा? तो राम नाम अंकित ग्रह किसका? विभीषण जी महाराज का राम नाम लिखा हुआ था। तुलसी का पौधा आंगन में था, तो हनुमान जी ने कहा कि किसी संत का घर है, जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, हनुमान जी को थोड़ी शंका भी हुई, क्योंकि जिस समय जा रहे थे ना, रात्रि का समय था। रात्रि का समय था तो हनुमान जी ने सोचा ये तो वैसे भी मायावी नगरी है, क्या पता मेरे को धोखा देने के लिए ये इस प्रकार से माया रची होगी, राम नाम से अंकित घर बनाकर मुझे फंसाने के लिए। तो इसलिए हनुमान जी ने सोचा मैं प्रातः काल तक की प्रतीक्षा करूंगा। क्या प्रतीक्षा करी? देखो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, जो बल और बुद्धि, जब दोनों की कितनी आवश्यकता होती है। अगर बुद्धि नहीं होती तो फंस जाते हनुमान जी महाराज, लेकिन वहां पर अपनी बुद्धि का प्रयोग दिखाते हुए सोचने लगे मैं प्रातः काल की प्रतीक्षा करूंगा। और हुआ क्या? जब प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हुआ, तो विभीषण जी महाराज अपने पलंग से नीचे उतरे, और जब जमाई लेते ना, आलस तो होता ही सुबह, राम 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 ऐसे करा विभीषण जी ने। तब हनुमान जी ने कहा जो आलस में, जो अंगड़ाई लेते हुए भी राम का नाम ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर छल नहीं है, क्योंकि जिसके स्वभाव में होता है वही ऐसा कर सकता है कि ठोकर खाते हुए एकदम से मुंह से निकल जाए राम 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 राम, गिरते हुए राम राम निकल जाए, या जमाई लेते हुए राम राम निकल जाए। ये स्वभाव का विषय है, अर्थात हमारे जिसके रक्त में ही घुल चुका है भगवान का नाम, वही ऐसे समय में राम का नाम ले सकता है। तो सुबह उठते ही जमाई लेते हुए नाम का नाम ले रहा है, इसका मतलब इसका स्वभाव है, यहाँ पर छल नहीं है, यहाँ पर कपट नहीं है। तब हनुमान जी महाराज वहाँ पर रुके हैं, विभीषण को परिचय दिया है, मैं राम का दूत हूँ। तब विभीषण जी से वार्ता हुई, बोले मैंने रावण को बहुत समझाया। विभीषण ने कहा बहुत समझाया, लेकिन वो समझते नहीं है, और मुझे राम के दर्शन कब होंगे? हनुमान जब ऐसा कहा तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम राम का नाम तो लेते हो, लेकिन तुमने राम का काम नहीं किया, इसलिए दर्शन में बाधा हो रही है। विभीषण राम का नाम तो लेते ही थे, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुए थे। हनुमान जी ने कहा राम का नाम लेकर काम नहीं होगा, राम का काम भी करना पड़ेगा समय आने पर। बोले क्या करना है? तब विभीषण जी महाराज को काम के रूप में यही बताया कि तुमको मेरी सहायता करनी होगी। और फिर विभीषण जी महाराज सारा जो भेद आदि है या जो भी है, वहां पर रावण ने त्याग दिया, और विभीषण जी महाराज को राम का दर्शन हुआ। तो कहने का तात्पर्य राम का नाम और राम का काम दोनों होना चाहिए। जो भागवत है ये हाथी का पांव है। इस भागवत के नीचे सारे छोटे मोटे यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, जप, तप सब कुछ आ जाते हैं। भागवत जैसा ग्रंथ श्रवण करने को मिल गया, जिसके लिए कहा है कि तच्च भागवते दधात, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तेरे यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जो भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो भागवत कथा का, आपके भागवत महापुराण का आपके गांव के बीचों बीच आंगन में आकर 7 दिन तक विराजमान होना, ये आप ग्रामीण वासियों के लिए बहुत बड़े एक सौभाग्य की भी बात है, जिससे कि आपको भागवत का दर्शन, भागवत का स्पर्श, भागवत का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि तुम भागवत वो ग्रंथ है कि जिसकी पूजा करने का यदि आपको फल प्राप्त हो गया, आपको सौभाग्य प्राप्त हो गया, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके वश में उसी प्रकार से हो जाता हूँ, सत स्त्रिया सत पतिर यथा, जैसे कि पतिव्रता स्त्री के वश में उसका पति हो जाता है। भगवान कहते हैं जो भागवत की पूजा करता है, अर्चना करता है, आरती करता है, मेरी कथा को श्रवण करता है, और तो मैं उसके वश में हो जाता हूँ। और नाहम त्यक्षामि तम नरम, भगवान हाथ में गंगा जल लेकर शपथ करते खाते हैं। पद्म पुराण की बात बता रहा हूँ आपको। भागवत हाथ में, भगवान श्री कृष्ण हाथ में जल लेकर कसम खाते हैं कि मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा का वाचन करता है, जो मेरी कथा को सुनने में रुचि रखता है, जो मेरी कथा में बैठकर कथा सुनता है, मैं हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि नाहम त्यक्षामि तम नरम, अहम तम नरम न त्यक्षामि, मैं उस व्यक्ति को कभी छोड़ता नहीं हूँ।
मैं उसकी कभी दुर्गति नहीं होने देता, मैं हमेशा उसकी सदगति करता हूँ। तो हम ऐसा जीवन जिए कि यह लोग भी हमारा सुधर जाए, और जब हम मर के संसार से जाएं, 4 दिन का जीवन है, और जब हम इस जीवन से मुक्त होकर जाएं तो हमारा परलोक भी सुधरा हुआ हो, भगवान के श्री चरण मिले, या कहीं जन्म मिले तो अच्छा मिले, कहीं दुर्गति ना हो। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए आवश्यक है, और बल्कि अति आवश्यक है। हो श्री वृंदावन, हो श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। हो वृंदावन धाम अपार, हो अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, पार, जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे, जो राधा राधा गावे, मन वांछित फल वो पावे। जो राधा राधा गावे, मन वांछित फल वो पावे। हो जाए भव से बेड़ा पार, हो पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, हो पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, हो पार, जपे जा राधे राधे। बोल राधा रानी सरकार की जय। हो श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 तुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण या नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण या नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की बद्रीनाथ धाम की केदारनाथ धाम की गंगोत्री धाम की यमुनोत्री धाम की हर की पैड़ी धाम की हरिद्वार धाम की गंगा मैया की उत्तराखंड धाम की जय जय श्री राधे प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजी रहा ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजी रहा आशा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजी रहा ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजी रहा प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजी रहा तू ही मेरे मन की अभिलाषा तू ही मेरे मन की अभिलाषा तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं करता रहूं मैं प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को ऐसे प्रभु मैं तुझे खोजी रहा ऐसे
प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, चांदी तो मैं ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू। बस तेरे प्रेम से भरा रहूं मैं, बस तेरे प्रेम से भरा रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए शरदास मन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू जो बन जाए शरदास मन, तू जो बन जाए श्रद्धा सुमन। पुष्प पराग सा चढ़ता रहूं मैं, पुष्प पराग सा चढ़ता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, 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 ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। बोलिए जी श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत बड़ा आज का गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। आज का गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी डाली पर न आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आऊं। आएगा रे बजा मी के हाल का राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अरे अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं। अपने राधिका से चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में पकवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया
मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता पे मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी है बोले उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी है बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता पे मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी है बोले। सभी गाइए। बड़े भाव के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाकर श्री राधे। वृंदावन की महिमा प्यारी कोई न जाने रे। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने।